दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं और अपना ब्लॉग बनाकर अपने नॉलेज को इंटरनेट के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अभी आप शुरुआत में ब्लॉग पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो blogger.com आपके लिए सबसे बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम ब्लॉग बनाने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम वर्डप्रेस और ब्लॉगर इन दोनों का ही आता है, क्योंकि ये दोनों ही ब्लॉग बनाने के लिए सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है। लेकिन वर्डप्रेस पर ब्लॉग बनाने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग लेने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए आपको 3 से 4 हजार रुपए सालाना खर्च करना होता है। अगर आप वर्डप्रेस पर ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर वर्डप्रेस पर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहां से देख सकते हैं। वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट अभी भी जारी है। मैं वर्डप्रेस और ब्लॉगर दोनों प्लेलिस्ट में नियमित रूप से वीडियो अपलोड करते रहूंगा। इस वीडियो में मैं आपको blogger.com पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं अपना आज का यह वीडियो। यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि blogger.com क्या है। blogger.com एक फ्री CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जहां पर आप अपना फ्री ब्लॉग बना सकते हैं और ब्लॉग के जरिए इंटरनेट पर अपने नॉलेज को दुनिया तक पहुंचाकर पैसे कमा सकते हैं। blogger.com गूगल कंपनी का प्रोडक्ट है, इसलिए आपको इसका इस्तेमाल करने के लिए एक जीमेल आईडी की आवश्यकता होती है। विदाउट जीमेल आईडी आप ब्लॉगर का यूज नहीं कर पाएंगे। जीमेल आईडी जो कि आज के टाइम पे सभी के पास होती है, तो आप अपनी जीमेल आईडी से ब्लॉगर में आसानी से साइन इन कर सकते हैं। blogger.com पर आप बिना डोमेन और होस्टिंग लिए अपना ब्लॉग बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एक सब डोमेन मिल जाता है जो blogspot.com करके होता है। आप चाहें तो एक कस्टम डोमेन भी अपने ब्लॉग में ऐड कर सकते हैं। आपको बता दूं, इस प्लेटफॉर्म पर बनाए गए सभी ब्लॉग गूगल के सर्वर में होस्ट रहते हैं और इसमें आप अपने सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गूगल आपको सर्वर एक्सेस करने की अनुमति नहीं देता है। आप केवल अपने अकाउंट में लॉगिन करके ब्लॉगर डैशबोर्ड पर अपना ब्लॉग मैनेज कर सकते हैं। blogger.com पर आपको अनेक सारे टेम्पलेट भी मिल जाते हैं, जिनके द्वारा आप अपने ब्लॉग को अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल बना सकते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा, CSS, HTML की जानकारी है तो आप अपने ब्लॉग में और एडिशनल चीजें भी ऐड कर सकते हैं। एक बिगनर ब्लॉगर के लिए blogger.com ब्लॉगिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसमें ब्लॉगिंग करना बहुत आसान है और साथ ही इसमें आपको होस्टिंग के लिए पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते हैं। आज बहुत सारे ब्लॉगर जो सक्सेस हैं, उन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत blogger.com से ही की थी। अगर blogger.com के इतिहास के बारे में बात करें तो blogger.com को 23 अगस्त 1999 को पायरा लैब के द्वारा डेवलप किया गया था। शुरुआत में इसका नाम blogspot.com था, जिसमें कोई भी यूजर अपना ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर सकता था। कुछ ही समय बाद ब्लॉग स्पॉट की लोकप्रियता काफी अधिक बढ़ने लगी। लोग अपना ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर पब्लिश करने लगे। इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर गूगल ने पायरा लैब से blogspot.com को खरीद लिया और इसमें सुधार करके इसे एक फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया। कुछ सालों तक यह blogspot.com के नाम से ही चलता रहा, लेकिन बाद में गूगल ने इसका नाम बदलकर blogger.com कर दिया। तो ये थी blogger.com की हिस्ट्री। चलिए अब इसके कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। इसकी पहली विशेषता है फ्री सर्विस। blogger.com में आपको लाइफ टाइम फ्री होस्टिंग मिलती है, जो कि गूगल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही आपको एक फ्री सब डोमेन मिल जाता है। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पर्याप्त बजट नहीं है तो blogger.com आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। blogger.com उपयोग करने में काफी आसान है। अगर हम वर्डप्रेस जैसे सेल्फ होस्टेड ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में अपना ब्लॉग बनाते हैं तो हमारे सामने अनेक सारी मुश्किलें आती हैं। वर्डप्रेस में ब्लॉगिंग करने के लिए हमें बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज की भी जरूरत होती है, लेकिन blogger.com में आप बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के अपने ब्लॉग को यूज कर सकते हैं। चूंकि यह गूगल का प्रोडक्ट है, इसलिए यह पहले से SEO ऑप्टिमाइज रहता है। यदि आप फ्यूचर में सब डोमेन को हटाकर अपना कस्टम डोमेन नाम जोड़ना चाहते हैं तो आप blogger.com पर आसानी से कस्टम डोमेन नेम जोड़ सकते हैं। कस्टम डोमेन नेम जोड़ना भी इसमें बहुत आसान है, जिसे कि मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊंगा। जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो हमें कई सारे गूगल प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स। चूंकि blogger.com गूगल की ही सर्विस है, इसलिए आप ब्लॉगिंग के लिए गूगल के अन्य सभी प्रोडक्ट को अपने ब्लॉग में आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर हम वर्डप्रेस की बात करें तो गूगल के प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आपको अलग से एक प्लगइन की आवश्यकता होती है। blogger.com में आपको अनेक सारे फ्री और प्रीमियम थीम मिल जाते हैं, जिनका इस्तेमाल आप अपने ब्लॉग में कर सकते हैं और थीम को अपने ब्लॉग के अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। यदि आपको कोडिंग की बेसिक नॉलेज है तो आप अपने ब्लॉग को अधिक अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कोडिंग के द्वारा आप किसी भी प्रकार के टूल या विजेट को अपने ब्लॉग में जोड़ सकते हैं। इसकी अगली विशेषता की बात करें तो यह एक सुरक्षित ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है।
ब्लॉगिंग में सबसे ज्यादा खतरा हैकिंग का होता है। जैसे जैसे आपकी वेबसाइट ग्रो होती है, अनेक सारे हैकरों की नजर भी आपकी वेबसाइट पर रहती है। वर्डप्रेस में आपको हैकर से अपनी वेबसाइट को बचाने के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और अगर आपके थीम और प्लगइन अपडेटेड नहीं है तो भी वायरस और मेलवेयर का खतरा बना रहता है। लेकिन blogger.com में आपको इन सब विषय के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गूगल की सिक्योरिटी तो आप जानते होंगे बहुत उच्च स्तर की होती है, और blogger.com में क्या है कि आपकी वेबसाइट गूगल के सर्वर में ही होस्ट रहती है, और गूगल के सर्वर को हैक करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसमें आपको अपनी जीमेल आईडी की लॉगिन डिटेल है उसको सिक्योर करना पड़ेगा। आपको अपनी जीमेल आईडी को सिक्योर करना पड़ेगा। आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाकर जीमेल आईडी को सिक्योर कर सकते हैं। blogger.com में ब्लॉग को मैनेज करना बहुत ही आसान है। जैसे आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लॉगिन करके उनके सभी कंटेंट को एक ही जगह पर मैनेज करते हैं, ठीक उसी प्रकार blogger.com में भी आप केवल अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करके अपने ब्लॉग को एक ही प्लेटफॉर्म पर मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी ब्लॉगर की अनेक सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि आप मोबाइल में भी बड़ी आसानी से blogger.com का यूज कर सकते हैं, और गूगल का प्रोडक्ट होने के कारण यह पहले से SEO ऑप्टिमाइज होता है। इसी प्रकार से अनेक सारी विशेषताएं blogger.com की हैं। चलिए अब हम इसकी कुछ कमियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे आपको बता दूं, एक बिगिनर ब्लॉगर के लिए गूगल की यह सर्विस बहुत फायदेमंद है, लेकिन आपने आमतौर पर बड़े बड़े ब्लॉगर को कहते सुना होगा कि वर्डप्रेस ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आपको वर्डप्रेस पर अपना ब्लॉग बनाना चाहिए, और उन सभी के ब्लॉग भी वर्डप्रेस पर होस्ट रहते हैं। तब आपके मन में कहीं ना कहीं यह सवाल आता होगा कि आखिर blogger.com में क्या कमियां हैं। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इसमें सबसे पहली कमी है कि आप अपना सर्वर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। वर्डप्रेस में क्या होता है कि आपको सेल्फ होस्टेड ब्लॉग बनाना पड़ता है, और इसमें आप अपने सर्वर को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन blogger.com में आपका सारा वेबसाइट गूगल के सर्वर पर स्टोर रहता है, इसलिए गूगल ब्लॉगर को सर्वर एक्सेस करने की अनुमति नहीं देता है। blogger.com में काफी लिमिटेड कस्टमाइजेशन होता है। वर्डप्रेस में क्या है कि आपको हर एक फीचर को ऐड करने के लिए अलग से प्लगइन मिल जाते हैं, लेकिन blogger.com में कोई प्लगइन नहीं मिलता, इसलिए हर एक फीचर को ऐड करने के लिए आपको कोडिंग की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो आप blogger.com पर अपने ब्लॉग को ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे। blogger.com में बने ब्लॉग पर आपके पास पूरा कंट्रोल नहीं होता है, आप केवल ब्लॉग को मैनेज कर सकते हैं। इसमें पूरा कंट्रोल गूगल के पास होता है। यदि आप अपने ब्लॉग में कुछ ऐसा कंटेंट पब्लिश कर देंगे जो गूगल की गाइडलाइन से बाहर है, तो गूगल आपके ब्लॉग को बिना बताए डिलीट भी कर सकता है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बिगनर ब्लॉगर के लिए blogger.com ब्लॉगिंग के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, यह था blogger.com का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आप blogger.com को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आने वाली सारी वीडियो प्रैक्टिकल होंगी, जिसमें मैं आपको ब्लॉग बनाने से लेकर ब्लॉग कस्टमाइज करने और जितने भी काम आपको blogger.com पर करने हैं उन सभी के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।